नमस्कार। विषय त्याग बैराग है, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान। सुखदाई सब जीव सो, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान कबीरा, यही भक्ति परमान। नमस्कार वापस। सिर्फ लास्ट वीक जो मार्केट के लिए आते हैं मेरा व्यू देखने के लिए, उनके लिए ये दोहा क्या था? विषय त्याग बैराग है, मतलब रिनंसिएशन। द मोमेंट यू रिनंशिएट, आप अपने आप जो विषय त्याग बैराग है, जिस विषय पे आप निपुण हैं या जो काम आप करते हैं उसको छोड़ दीजिए, वही बैराग है। दैट इज द अल्टीमेट मेडिटेशन। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान। नॉलेज क्रिएट्स इक्वानिमिटी, मतलब आपका मेरा सबका नॉलेज, जो नॉलेज है वो एक समानता क्रिएट करता है। आप इसकी गहराई को समझना। विषय त्याग बैराग है, जिसमें आप निपुण हैं, जो आप धंधा करते हो, जो आप जिस पे आप डिवोटेड हो, जिस दिन आप उस चीज को छोड़ दोगे ना, वो बैराग है। दैट इज कॉल्ड, इंग्लिश वर्ड आई एम अनेबल टू रिकॉल, रिनंसिएशन। आप सब कुछ छोड़ दिए, बट वो चीज आपका सबसे प्रिय होना चाहिए। दैट स्टेट ऑफ गौतम बुद्धा। सुखदाई सब जीव सौ, यही भक्ति परमान। सारी इंसानियत खुश रहे, जिस दिन आप ये सोच लें या इस मार्ग पे चल दें, मतलब आप सही भक्त बन चुके हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? हमेशा तो यही क्वेश्चन आता है कि मैं ये सब बोलता क्यों, बकता क्यों। मैंने बोला था आपको मार्केट को छोड़ देना एक वीक के लिए। कुछ सोचे कि शायद मार्केट में ऊपर नीचे है, और मैंने बोला भी था आंधी तूफान कुछ लोगों के लिए आया, कुछ लोगों के लिए नहीं आया। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो अगर आप मार्केट कर रहे हो, वो आपका डिवोशन है, आप उसको एक वीक के लिए छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि कहीं मानवता आपको बुला रही थी। सोचिए, कई 100 साल पहले ये दोहा लिखा गया है, मैं आज आपको बोल रहा हूं, और मैं कुछ दिनों से इस काम में हूं। मेरा बुलावा है। मैंने उस चीज को त्यागा। मैंने आप लोगों को भी बोला कि उस चीज को त्याग दो एक बार के लिए। क्यों? आप मानवता को देखो ना, 3000 लाशें जलना। क्या किया आपने, क्या सोचा? ये तो बहुत कम है, कम है एक्चुअल से, कम है एक्चुअल से। 4 लाख कोविड केसेस,
मैं आज का वीडियो कुछ कोविड के बारे में ही आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं और भूमिका बांध चुका हूं। भूमिका मैं ऑलरेडी बांध चुका हूं। हालांकि ये भूमिका ऐसा मत समझिएगा कि मेरा कुछ पुराने से चल रहा है, मैं भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि 1 घंटा पहले या 15 मिनट पहले मेरा बेटा पूछा कि आप क्या वीडियो बनाओगे। मैं बोला कि मेरे को नहीं पता, थका हुआ हूं, पर बनाऊंगा, कमिटमेंट है। कोविड, ये महामारी, मैं कोविड अब नहीं बोलूंगा इसके बाद, ये महामारी एक आतंक है, ये महामारी एक भय है। और इंसान के जीवन में सबसे बड़ा भय क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर इन एनीवन्स लाइफ? द सुप्रीम ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट फियर। जो यथार्थ है ना, यथार्थ, सर्व सच, वही सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है। डर, क्या? मौत, डेथ। सो a situation of death has been created such, एक माहौल ऐसा बना दिया गया है डर का, मौत का, मृत्यु का, जो अब बिक रहा है, जो अब कोई भी आदमी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता है। जिसके जेब में कुछ भी नहीं है ना, वो भी 800 रुपया का इंजेक्शन कोई भी अमाउंट पे, 20, 25, 30 हजार, 50 हजार पे भी ब्लैक में खरीद रहा है, शायद इससे जान बच जाए, पर समझ नहीं रहा है या रिसर्च नहीं कर रहा है कि वो इंजेक्शन लाइफ सेविंग है ही नहीं। पर वो डर, अगर ये इंजेक्शन नहीं लगा तो रिजल्ट पता नहीं। मैंने लास्ट वीडियो भी बोला था, कोविड के मामले में डर को मत खरीदो, बट मार्केट में हर डर को खरीदो। मींस बाय ऑल द डिप्स। और जो भी अभी ये 7 मिनट हुआ है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहीं रुककर, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या नहीं नया देख रहे हैं, पहले का कम से कम पूरा नहीं तो भी 3, 4, 5 वीडियो अगर नहीं देखोगे तो आप ट्रोलर्स की लिस्ट में ऐड हो जाओगे। बिकॉज दिस इज अ चेन, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द डॉट्स। बहुत जरूरी है। आज से 2 वीडियो पहले अगर मैंने बोला था एक बार कटेगा, फिर कटता चला जाएगा, आप देख लो, उस वीक गिरा 14,150 तक, सबका कटा, अब कटता चला जा रहा है। मार्केट डायरेक्शन की बात अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई व्यू, बट आई एम कोलैबोरेटिंग विथ व्हाट आई सेड। मैं ये उस चीज को लिंक कर रहा हूं कि मैंने क्या बोला था और क्या हुआ। भय को कोविड के लिए मत खरीदो। ज्ञान सीखना सबको है, और ज्ञान सिर्फ बना है यूनिवर्सल लॉज के ऊपर और फंडामेंटल लॉज के ऊपर। और उसका एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने टच किया था लास्ट टाइम। ये सारे दिन जो अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, इसमें उसमें, ये हो गया, वो हो गया, इनकी मौत हो गई, देहांत हो गया, वो स्वर्गवासी हो गए, यहाँ ये क्राइसिस, वहाँ वो क्राइसिस। आप जब उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप दे क्या रहे हो? आप दे रहे हो भय। यू आर स्प्रेडिंग फियर। एंड लास्ट वीडियो आई सेड, व्हाट यू गिव यू रिसीव मैनीफोल्ड। जो आप यूनिवर्स को दोगे वो मैनीफोल्ड आपको मिलेगा। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, व्हाट्सएप पे भी हूं। कोई एक आदमी बोले कि मैंने कभी ऐसा किया, आई एम नॉट फ्लॉलेस, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई कैन नेवर बी रॉन्ग। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई डिजर्व टू बी रॉन्ग। मत करिए।
आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग का करिए, और इस महामारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस है। ओनली कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज द सुप्रीम क्योर टू दिस पैंडेमिक। The moment you surrender, or you have that fear, you imbibe that fear, जैसे ही आप उस फियर को अपने दिमाग पे हावी होने देते हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन। आप चाहते क्या हो? देखिए, इंसान का दो दिमाग होता है। एक अलग टॉपिक पे लेके जाता हूं आपको। इंसान का दो दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो जो आप सोच के करते हैं, मेरा ये हाथ हिलाना है, मेरे को कुछ करना है, खाना है, पीना है, मेरे को भूख लगा है, सबकॉन्शियस माइंड। मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, किसके साथ क्या करूंगा, मार्केट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? ये मेरे ख्याल से सब लोगों के संग हुआ। हम तो खैर पुराने जनरेशन के हैं। लोग जब यहाँ मारा करते थे ना, तो बोलते थे छोटा मगज में मत मारना, ये छोटा मगज, ये इतना सा है, एक बादाम के दाने जितना, छोटा मगज में मत मारना। सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स। दिस इज अ स्टेम ब्रेन। यहाँ पे स्टेम ब्रेन, किसी का ब्रेन होता है दैट क्रिएट्स, यहां पे हो तो चलेगा। स्टेम सेल इन्फाक्शन अगर शुरू हो गया, देन चांसेस आर मिनिमम। तो छोटा मगज में मत मारना मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। हार्ट बीट का चलना, लंग्स का काम करना, आपका सांस लेना, आप बोलते नहीं पर हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। जिस दिन उसमें फियर हो गया ना, और क्या हो रहा है, आप सुबह रात को सोते समय, सोने के पहले व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या न्यूज, अरे जो दिखता है वो बिकता है ना। आप चाहते हो फियर करना तो वो बेच रहा है फियर। न्यूज चैनल भी तो वही कर रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। वो सब चैनल में वही बोल रहा है। अगर एक न्यूज चैनल कोई खड़ा हो जाए अब बोले नहीं कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रहिए, ये 2-4 चीज करते रहिए, ये 20-30 रुपए का दवाई ले लीजिए और आप कोरोना से कुछ नहीं होगा, आप बोलेंगे पागल है। पूरा दुनिया बोल रहा है अलग, ये बोल रहा है अलग, क्या होगा? वो बिकेगा नहीं, टीआरपी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई हकीकत नहीं बोल रहा है। Everyone is selling fear. Please don't buy fear for this pandemic. आप इस महामारी में फियर को मत खरीदें। Have confidence. जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग मेरे को डीएम कर चुके हैं, पीएम कर चुके हैं, इस यूट्यूब पे मैसेज दे चुके हैं। मैंने जो भी उनको दिया या जो भी बोला, I think everyone has been cured with that confidence. सिर्फ वो कॉन्फिडेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ भय बिक रहा है, आपको भय खरीदना नहीं है। एक छोटी सी बात बोलता हूं। जैसे मैंने शायद कुछ एक वीडियो पहले बोला था, एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था कि इनोसेंस में एक बच्चे का स्माइल, वैसे ही आपको बोलता हूं, एक बच्चे को आप जोर से, एक छोटा बच्चा है 1-2 साल का, आप उसको आउट ऑफ द ब्लू जोर से डांट दो, चिल्ला दो उसके ऊपर, वो पेशाब कर देता है, ही यूरिनेट्स देयर ओनली। व्हाट इज दैट? बिकॉज दैट फियर फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड गोज टू द सबकॉन्शियस माइंड and he leaves everything. His senses stop working. मैं इस बात को यहां विराम देता हूं
कोविड आपको कम नुकसान करेगा, आपका भय, आपका पैनिक आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। टू रिपीट इन इंग्लिश, कोविड विल not kill you. COVID will not damage you to that extent. What that this fear and panic will do. You will get killed with the fear and panic. And not only you, in that process, आपके अगल बगल के लोग and people around you will also be affected, and they will also will have that negative psychology, and they will also be affected very badly. I don't want to use bad terms. मेरा आप this is the biggest message I want to transmit. This conscious mind, subconscious mind, probably we will discuss sometime next. But at least I request you, while going to sleep, the last thing you can do is, please thank this universe for whatever you have achieved today or whatever you are today. And again, the very next morning when you get up, the first thing, you thank the universe that you have been gifted with a new day ahead. So, रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद इस ब्रह्मांड को आप शुक्रिया अदा करें। उपनिषद में एक श्लोक है जो बोला जाता है कि सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक मैंने पिछली बार बोला था, मैंने वर्ड यूज़ किया था दूसरा, ये पहला है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी भी है, कराग्रे वसते देवी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, या कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। ऑल द वर्जन्स आर देयर। समय से लो इट हैज इवॉल्व्ड, बट द लॉजिक इज व्हाट? आप सुबह सुबह उठते यू आर थैंकफुल, you are thankful, and you are thanking whom? You are thanking the universe, the Lourdes, the Lakshmi, the Saraswati, and the Govinda. In Sanatan Dharma, these are the pillars. So, not to discriminate about religion, sect, or faith. This is a universal truth. Even the Bible mentions, be thankful, be grateful. For every little, the smallest thing, be grateful, be thankful. And every other religion says be thankful. Even the Hebrew cycle calendar says that after every 7th year, when the Sabbath comes and you don't do anything, you be thankful, and then you again start the new cycle. I don't want to go into deeper details about all these things. It will go on, but be thankful. This is this generation. Think about this generation, these 2-3 years of the students. What kind of education they are getting? Remember your time when you were getting educated, the kind of toil, कितना मेहनत, कितना शिद्दत, क्या education था, कितना devotion था। और अब जो बच्चे ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी लास्ट, पिछले साल, इस साल, पता नहीं अगली साल, ये किस दौर से गुजर रहे हैं? इनका आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या फ्यूचर होने वाला है? They are not actually understanding the value or importance of exams. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दुनिया, हम एक नई दुनिया में हैं। वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड, दिस इज अ कंप्लीट न्यू वर्ल्ड। और अभी तो कुछ भी नहीं है। अगले 6 महीने में या साल भर में ये दुनिया और चेंज होगी। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये दुनिया और चेंज होगी। आप और हम यहां तभी रह सकते हैं जब हम इसके ऊपर चले जाएं। when we get elevated, हम अपने आप को ऊपर कर लें और ऊपर से देखें नीचे क्या हो रहा है। when we start thinking, and we cannot do that physically, we can do mentally, हम ये सोच में कर सकते हैं। ये हम
शारीरिक रूप में अपने आप को इस पृथ्वी से ऊपर नहीं कर सकते हैं, पर अपनी सोच में कर सकते हैं। और अपने सोच को उस जगह लेकर जाना पड़ेगा जिस जगह से हम देख सकें कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे जो हो रहा है और जो होने वाला है वो भयावह है। दैट इज वेरी 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 horrifying. It is already going, and probably for some more time it is going to be. I'm not with time to come and things to come. I will unfold my prophecies. These are my prophecies. People say how, why. There is some study, but after some time there are prophecies where I feel certain things happening. I see certain cycles repeating, and I start getting certain confirmations from act of human being, from act of nature, from act of anyone else around. Period. I don't want to discuss. Coming back to my work, your agenda, our agenda, markets, earnings, life. So, I think I'm doing a good job. That is why my number of crawlers are increasing. शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कुछ शुभचिंतक बढ़ रहे हैं, जो अच्छी बात है। अच्छा मैसेज दे रहे हैं, जिससे मेरी दिशा निर्धारित हो रही है। मैं समझ पा रहा हूं कि मैं कहाँ गलत हूं, तो एक एक करके अपनी गलती बताता हूं तो इंसान ही। इससे 1 या 2 वीडियो पहले मैंने कहा था, मेटल्स में आई एम नॉट बुलिश। मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि मेटल्स में आई एम बियरिश। एंड आई क्लियरली रिमेंबर, आई डोंट सी माई वीडियोज बिकॉज आई डोंट लाइक माई वीडियोज आफ्टर रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो व्हाई। पर मैंने आई क्लियरली मेंशन आई एम शॉर्ट टर्म, जितना मेरे को याद है, मैं आई एम शॉर्ट टर्म नॉट बुलिश, या शॉर्ट टर्म बियरिश शायद बोला हूं, लॉन्ग टर्म वेरी बुलिश। Metals are in a bull run. I have also made some losses in this, got out of it. One mistake, but there was a disclaimer that I am very bullish in the long term or medium term. Second, DXY, again related, because DXY if goes up, metal comes down. I was bullish DXY at 9085. 9085 के बाद इट वेंट अप, वो बहुत सडनली नेक्स्ट दिन 90.85 का ही लो बनाकर इट इनफैक्ट वेंट अप टिल 9160 और 58 समथिंग, बट इट क्रैश देयर आफ्टर। रॉन्ग हुआ। जब मैं आप लोगों के संग कुछ बोलता हूँ, साझा करता हूँ, आई हैव सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कीप इन माइंड यू मस्ट नॉट गो रॉन्ग, या यू even if you go wrong, you lose only till a point. So 90.85 was the trigger point. The moment it came below 90.85, we are out of it and the metal cycle goes up. As simple as that. कोई controversy नहीं है. No controversy in this. I don't think so there is any controversy. Last week, I had some idea, लास्ट वीक का वीडियो में बोला हुआ था, कटता चला जाएगा, एंड मार्केट फेल फर्स्ट एंड देन स्टार्टेड राइजिंग। मार्केट पहले गिरा और फिर बढ़ना चालू हो गया। सो दैट प्रोफेसी ऑफ मार्केट गोइंग अप, बट एज आई सी थिंग्स, एज आई रीड थिंग्स, जैसा मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ आगे का, कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे,
पिछले वीक शायद अपना पीक था फ्राइडे थर्सडे को 3 लाख, इस वीक का क्लोजिंग 4 लाख के ऊपर है। साधारण दिमाग, दैट मंकी माइंड क्या बोलेगा शॉर्ट करना। अगर शॉर्ट करते सब लॉस में आते। मैं खुद छोटा मोटा ट्रेड लेकर लॉस में। यस, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट आई एम इन लॉस बिकॉज I had a particular graph. When I make a graph, I look at it with that and I trade it. मेटल में रॉन्ग हुआ, DXY में रॉन्ग हुआ। लास्ट वीक के व्यू में आप लोगों को मना करने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि I had this feeling that 80% of the people will go short. 80% लोग शॉर्ट खोजेंगे। और 3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि क्यों मृत्यु को मांग रहे हो, क्यों आप सब लोग मार्केट का गिरने का इंतजार कर रहे हो। जाकर देखिएगा। why when the death is inevitable but still do you pray for death? Then why are you praying for market to fall? It will only fall when the time comes. The death will only happen when the time comes. Destiny. मैंने मना कर दिया। एंड ये दोहा आप देखिए, दोहा कैसे चीजों को जोड़ता है कि आप वैराग ले रहे हो कोई चीज को छोड़कर जनहित के लिए, क्योंकि उस समय वो दरकार है, वो समय टाइम वांट्स है, समय इट्स डिमांड। आने वाला समय, आई नो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, ये मेरा बिगेस्ट वीडियो होगा। आने वाला समय सोमवार मंगलवार, ट्रेड करना नहीं करना आप लोगों की इच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज ये पॉइंट बोल देता हूं आप लोग सब लोगों को, क्योंकि बहुत प्यार है आप लोगों का। जब मैं क्लियर रहता हूं, क्लियर बोलता हूं। लास्ट वीक देयर वाज अ कंट्रोवर्सी इन माय ब्रेन बिकॉज आई वाज सीइंग सम पीक समवेयर, दैट वाज इन कोविड फियर, बट आई वाज आल्सो सीइंग मार्केट गोइंग अप। जो पिछले वीडियो में बोला था, कटता 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 कटता, लोग शॉर्ट करते चले जाएंगे और वो कटता चला जाएगा। लास्ट पृथ्वीराज चौहान को भी वहां जाकर मारेगा जहां पानी नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आई सेड डोंट ट्रेड, नो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। और आज भी मेरा व्यू क्लियर नहीं है। क्लियर है सिर्फ इस तरीके से कि अगर सोमवार मंगलवार को टॉप बनाकर गिरना शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, गिरना शुरू हुआ, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। फ्राइडे का हाई इज इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लिवरेज टिल मंडे, ट्यूसडे जस्ट ओपन, बस इतना। इफ आई टॉक अबाउट एक्स एक्सिस, वहां से अगर गिरना चालू हुआ, ये मार्केट बहुत लंबा गिरेगा। और शायद मैं बीच में 1-2 वीक आपको कुछ भी ना करने बोलूं, क्योंकि ये गिरता 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 चला जाएगा। बट इफ दिस मार्केट डजंट फॉल, देन ज्ञान इज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ज्ञान के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है। आप सब इस बात को मानेंगे। 14,450-500 इस वीक का लो देख लीजिए और हाई देख लीजिए 14,900 से 950। 900 के नीचे हम नीचे, 950 के ऊपर हम ऊपर। इस वीक जो ये माने 950, 14,450-500 के ऊपर हम ऊपर, वो इजीली 900 तक का ट्रेड किए हैं। और जो 900 आने पर रिजेक्शन देखकर शॉर्ट किए हैं, उनको भी, वो भी आज प्रॉफिट में है, या तो बुक कर चुके हैं या कैरी फॉरवर्ड है। बहुत सारे मैसेजेस हैं।
आप खुद जाकर पिछले वीडियो के टाइमलाइन पे देख लीजिए, आपको बहुत मैसेज मिलेंगे। और ये खास बात है, ये मैसेज जो मैं कमेंट्स मैं ऑन करके रखा हूं, एंड आई एम सरप्राइज्ड। मतलब लोग बोलते हैं सर 2 या 3 चैनल ही हैं जिसका कमेंट्स ऑन है, बाकी सब अपने कमेंट्स ऑफ करके रखते हैं और किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। मैं बोलता हूं मैं कमेंट्स ऑन करके रखता हूं, एंड मेरे को जितना आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है, आप बुरा भी बोलोगे तो मैं आकर बोलूंगा हाँ मैं रॉन्ग था, मेरे से गलती हुई, मैं बुरा हूं। और आप जब बोलते हो सर आपने ये सही किया, वो कॉन्फिडेंस देता है मेरे को, एंड आई दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन टू स्टडी मोर, टू डिलीवर मोर। कहां गलत है? आप बताएं कहां गलत है? कमेंट्स ऑफ करना क्यों? भगवान ना करे कभी मेरे को कमेंट्स ऑफ करना पड़े, कभी ना, कभी नहीं। उससे अच्छा बेटर ये है, आई विल स्टॉप मेकिंग वीडियोस। इफ आई स्टॉप इंटरैक्टिंग विथ यू, इट इज बेटर आई स्टॉप इंटरैक्टिंग एंड मेकिंग वीडियोस। एब्सोल्युटली यस। सर जी, बहुत बड़ा मूव आने वाले टाइम में आने वाला है। लास्ट टाइम जैसे बोला था वैसा ही बड़ा पैसा कमाने का टाइम आने वाला है। शॉर्ट में बोलता हूं, 950 के ऊपर सिर्फ तेजी, सिर्फ और सिर्फ तेजी। और जैसे मैंने कई वीडियो में बोला है, एटीएच बहुत दूर है। इस साल का एटीएच बहुत बहुत दूर है। अभी वक्त है, समय है। तो ऑब्वियस है, अगर एटीएच दूर है मतलब बाय ऑन डिप्स। अगर आपको ट्रेड करना है तो बाय ऑन डिप्स। एटीएच दूर है, ये कंफर्म है। एटीएच आएगा, इस रन में कल से आना चालू हो जाए, या जैसे मैंने आपको बताया सोमवार मंगलवार से गिर के उसके बाद एक समय दिमाग में है, शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ, वहां से तेजी आए। 900 के नीचे फंसना मत, 950 के ऊपर भी फंसना मत। ये सब ज्ञान लेवल है। जहां एक्स एक्सिस है वहां वाई एक्सिस का भी इंपॉर्टेंस है, बट एक्स एक्सिस पहले, वाई एक्सिस बाद में। लोग उल्टा बोलते हैं। सो आई गेव योर टाइमलाइन। जहां समझ में आया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंफ्यूजन है, इसे डोंट डू एनीथिंग। इसके पहले जब जब समझ में आया तब तब बताया। अब आज वापस बोल रहा हूं, सोमवार मंगलवार 950 के ऊपर हम ऊपर, और शायद सिर्फ ऊपर, पर कोई भी कारण से 900 के नीचे डोंट गेट ट्रैप्ड, डोंट गेट ट्रैप्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरोना, डोंट बी फियरफुल। मार्केट में फियर को खरीदना, डर को खरीदना, कोरोना में डर को सिर्फ बेचना, खरीदना मत, आगे मत बढ़ाना। डोंट स्प्रेड एनी मैसेज नेगेटिव अबाउट दिस पैंडेमिक। हैव कॉन्फिडेंस, वी हैव डन इट, जस्ट अ लिटिल मोर। इफ गुड टाइम्स वर नॉट देयर फॉर लॉन्ग, this time also going to be past. Please, please, please be aware of it. नमस्कार, फिर मिलेंगे।